हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक प्रोबी। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ओरेकल टेम्पलेट्स, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल की तरफ से हमें जो मिलते हैं रिगार्डिंग, आप चाहें तो बटन्स बोल सकते हैं या फिर हम उसे रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, बट एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाते हैं, सो ये ऑप्शन जो हमारे पास आता है शेयर्ड कंपोनेंट में, जो हम जाते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एपेक्स पे आते हैं तो ये हमारा जो मेन पेज खोलता है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन में यहाँ से जा सकते हैं, या तो आप समरी में जाके यहाँ पर एप्लीकेशंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आपका आपके पास यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस आ जाती हैं। सो जो भी एप्लीकेशन में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं, रन एप्लीकेशन, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। सो आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ होता है। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखेंगे शेयर्ड कंपोनेंट्स का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर ऑप्शंस आता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है, बट आप यहाँ पर मल्टीपल टेम्पलेट दे सकते हैं। सो बटन्स के यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, आइटम्स हैं, लेगेसी के हैं, लिस्ट के हैं, पेज के हैं, और पॉपअप एलओवी रीजन। सो सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर डिफाइंड हैं। आप चाहें तो इनको यहाँ पर ओपन करके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें आपकी रिक्वायरमेंट अलग है कंपोनेंट को लेके, बटन को लेके, या किसी भी कंपोनेंट को लेके, तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कॉपी करा हुआ है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बटन टाइप चाहिए, यह है मेरा बटन, टेक्स्ट विद बटन है मेरे यहाँ पर। तो मैंने जैसे यहाँ बटन पे क्लिक किया, मुझे चाहिए कॉपी इसका। मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक करा, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट बटन का जो टेम्पलेट होता है वो आपको उस पे एडिट करने नहीं देगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है। अगर आप डिफ़ॉल्ट बेस को ही चेंज कर दोगे तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन में जहाँ भी यूज़ हो रहा होगा सब जगह चेंज हो जाएगा। वो आपको ऑप्शन देगा उसे कॉपी करने का डिफ़ॉल्ट को, उसके ऊपर आप एडिट कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर जस्ट फॉर मैं टेस्टिंग लिख देता हूँ, टेस्टिंग। ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम आ चुका है, और जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉपी करा, सर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा टेस्टिंग। सो टेक्स्ट विद आइकन को मैंने कॉपी किया था, और टेस्टिंग, अगर मैं दोनों को आपको ओपन करके दिखाऊं वन बाय वन, तो यहाँ पर मैं कोड खोलता हूँ टेक्स्ट विद आइकन का, और इसी के सामने मैं कोड खोल देता हूँ आपके लिए टेस्टिंग का, टेस्टिंग का। अब मैंने दोनों का, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि दोनों का कोड सेम ही है, क्योंकि मैंने कॉपी किया है बस। सो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर तो आप एडिट नहीं कर सकते, तो आप एडिट ना करें, वो बेटर रहेगा। और आप ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन मिल भी रहा है एडिट करना, तो आप ना करें, क्योंकि इससे आपके थ्रू आउट द एप्लीकेशंस में चेंजेस होंगे। आप बेटर है कि आप उसे कॉपी करके उसमें आप अपना कस्टम खुद का क्रिएट कोड लिखें, और जहाँ पर आपको यूज़ करना है अपनी कस्टम कंपोनेंट को, वहाँ पर आप उसे यूज़ करें। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं टी बटन, यहाँ पर भी टी बटन यूज़ हुई है। सो अब चलते हैं जो क्लास मैंने बनाई है, जो कस्टम मैंने बटन बनाया है यहाँ पर। सो मेरा कस्टम बटन है ये वाला, जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट विद आइकन। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी ये, मेरा बटन जो होता है, मैं यहाँ पर आपको प्ले दिखा देता हूँ एक बार क्लिक करके। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। सो देखिए यहाँ पर एक बटन है, मैं एक बटन और क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, इसका नाम है बटन बिलो, और इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम पे। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने करा और मैंने इसको दे दिया टेक्स्ट विद आइकन, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बटन टेम्पलेट्स में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट विद आइकन। तो एज ऑफ नाउ जब आप अधिक टेस्टिंग मैंने अभी यहाँ पर बनाया आपके सामने, तो ये भी ऑप्शन आ गया। तो जितने आप बनाते रहेंगे वो ऑप्शन यहाँ पर आते रहेंगे। तो टेक्स्ट विद आइकन मैंने यहाँ पर बनाया, और जो डिफ़ॉल्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा था पहले से, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो है डिफ़ॉल्ट विद आइकन। तो आप अभी देखेंगे दोनों में चेंजेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी। तो देखिए टेक्स्ट विद आइकन के लिए, एक मिनट, टेक्स्ट विद आइकन में मैंने आइकन डाला नहीं, यहाँ पर मैं आइकन डाल देता हूँ जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। तो सी यहाँ पर ये आइकन है, तो ये आता है यहाँ पर टेक्स्ट विद आइकन, जो कि डिफ़ॉल्ट है, बट मेरी रिक्वायरमेंट थी ये यहाँ पर कि एक ब्लू आउटलाइनिंग थी,
यहाँ पर कि थोड़ा स्पेस था, एक टेक्स्ट की एक अपनी खुद की जिसे कहते हैं सीएसएस थी, और जब मैं होवर करूँ इसके ऊपर तो एक स्टेज थी जहाँ पर कि पहले ये ग्रे आउट हो। एक अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसको रिफाइन करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप चेक करेंगे जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो देखिए एक आपको ना इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए ये इफेक्ट आ रहा है, डबल लाइन का इफेक्ट आ रहा है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब मेरी रिक्वायरमेंट अगर ये है तो मैं चाहता हूँ कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन जितने भी बटन यूज होंगे सब में मेरी ये रिक्वायरमेंट चलनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक कस्टम खुद का बटन बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया आपको, मैं जो दिखाया डिफॉल्ट टेक्स्ट विद आइकन। अभी आपने देखा कि दोनों में डिफरेंस था। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये नीचे वाला था इसको भी सेम बना देता हूँ इस जैसा ही। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इसको बंद करके डिफॉल्ट विद टेक्स्ट आइकन कर दूंगा और रन कर दूंगा। तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे आप ये देखिए इसने भी सेम वही क्लासेस ले ली। अब देखिए ये भी होवर पे वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हमारा पहला बटन का। ये देखिए, ये देखिए इसमें भी इफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हमने एक तो पहले टेम्पलेट क्रिएट करा, और टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद हमने उसको असाइन कर दिया। तो अब मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि हमने जब कॉपी किया, हमने जब इसको कॉपी किया यहाँ से, एक बेसिक टेम्पलेट था, टेक्स्ट विद आइकन था हमारा, हमने उसको कॉपी किया, हमने उसमें एक क्लास ऐड करी। अब क्लास ऐड कैसे की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, शेड कंपोनेंट में गए, शेड कंपोनेंट में हम गए, टेम्पलेट्स में गए, टेम्पलेट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट विद आइकन को यहाँ पर जाके मैंने कॉपी किया। जैसे ही कॉपी किया मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट विद आइकन। नाम देने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, सिर्फ मैं यहाँ पर गया और जो ऑलरेडी क्लास लिखी हुई थी उसके आगे मैंने डैश डैश और सिंपल लिख दिया बस। तो अब क्या हो गया, मैंने अपनी खुद की एक क्लास यहाँ पर डिफाइन कर दी। सिंपल क्लास मैंने डिफाइन कर दी। तो अब किस डिफाइन करने के बाद मुझे उसकी अब स्पेसिफिकेशन भी देनी होगी, सीएसएस भी देनी होगी। तो वो कहाँ पर दूंगा मैं उसके लिए वापस गया, फिर से यहाँ पर स्टेट कंपोनेंट में वापस जाइए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो स्टैटिक एप्लीकेशन फाइल्स पे जाइए या स्टैटिक वर्क स्पेस फाइल पे जाइए। तो मेरे पास जो ऑप्शन है, मुझे थ्रू आउट द वर्क स्पेस में इसको यूज़ करना था, तो मैंने वर्क स्पेस फाइल पे डाला। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैं यूआई पे गया, मैंने यूआई सीएसएस बनाई है यहाँ पर। तो ये देखिए टी बटन सिंपल नाम से मैंने यहाँ पर एक सीएसएस बना रखी है। ये देखिए आफ्टर इफेक्ट, बिफोर, ऑन होवर, बिफोर होवर, फोकस पे कैसा बिहेव करेगा, ये सब यहाँ पर डिफाइन ऑलरेडी है। और जब आपने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी, जब ये यहाँ पर डिफाइन हो चुका है और मैंने यहाँ पर क्लास का रेफरेंस दे दिया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि आपने रेफरेंस दे दिया है, आपने टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, आपने टेम्पलेट को कॉल यहाँ पर कर दिया है, लेकिन आपने जो ये यूआरएल है इसको आपने कहाँ पर असाइन किया है एप्लीकेशन पे। जो एक बीच में लिंकेज है कि आपने टेम्पलेट तो क्रिएट कर दिया, आपने सीएस भी डिफाइन कर दी, आपने बटन में डिफ़ॉल्ट में आप डिफ़ॉल्ट विद आइकन आपने टेम्पलेट का असाइन भी कर दिया, लेकिन सीएसएस को आपने कॉल कैसे किया। तो वो बताता हूँ मैं कॉल को कैसे कॉल किया। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर वापस। अभी आप कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर सीएसएस पे। तो सीएसएस पे यहाँ पर थे, वापस शीट कंपोनेंट में जाएंगे, फिर हम जाएंगे यूज़र इंटरफेस एट्रीब्यूट्स पे, और यहाँ पर जाने के बाद एक बार ढंग से देख लीजिए यूज़र इंटरफेस पे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर जाएंगे हम फाइल यूआरएल्स में। फाइल यूआरएल्स में आपको देना है लिंक अपनी सीएसएस का, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है आपको। जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको कैसे करना है। फिर से एक बार आपको जाना है शेड कंपोनेंट पे, ये देखिए ये है आपका यूआई। यहाँ पर आपको इसको पूरा कॉपी करना है। जैसे आपने यहाँ से इसको कॉपी करा, पूरा उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आपने पेस्ट करा तो सीएसएस पूरी कॉल हो गई वहाँ से, और आपका ये बटन यहाँ पर यूआई के साथ सीएसएस के साथ दिखने लग गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि कैसे टेम्पलेट बने। बनने के बाद उसे हम कैसे पेज लेवल पे कॉल करें, उसको सीएसएस को हम कैसे क्लास को कैसे असाइन करें, फिर उसकी क्लास की जो हमने बनाई है उसकी सीएसएस को कैसे कॉल करें, उसको असाइन कैसे करें, क्रिएट कैसे करें। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको समझाई। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, आपको और अच्छे से समझना है इस चीज़ को, तो इसके लिए हम अगली वीडियो बना सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आज हमारा फोकस है कि कैसे हमसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें।
सो पहले अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो एज़ ऑफ़ नाउ आपको समझ में आ चुका है कि हमने कैसे इसको क्रिएट करा। अब हमारा इनिशिएटिव है कि हम इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब हमको जाना है फिर से बेसिक वापस चलते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपेक्स में क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन में गए, एप्लीकेशन हमारी ये रही, शेड कंपोनेंट में वापस गए। अब आपको जाना है यहाँ पर, देखिए शेड कंपोनेंट में वापस आ गया। यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट एप्लीकेशन कंपोनेंट, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैंने स्क्रॉल करा। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि मेरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा वाला है। उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। टेम्पलेट कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर गो पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपने गो पे क्लिक करा यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। टेम्पलेट ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। टेम्पलेट कंपोनेंट में आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हमें और ऑप्शंस में देखने पड़ेंगे। टेम्पलेट कंपोनेंट्स, एक काम करते हैं हम डायरेक्टली ऑल कंपोनेंट्स को, और इसको हम कर देते हैं 75, इसको हम 100 कर देते हैं और गो पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें हमें सारे ही मिल जाएंगे डिफ़ॉल्ट विद आइकन। ये देखिए बटन, बटन टेम्पलेट है हमारा वो, बटन टेम्पलेट ये रहा। तो कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, गो करा तो देखिए बटन टेम्पलेट में देखिए आपका टेस्टिंग वाला भी आ गया जो हमने अभी बनाया था 10 मिनट पहले। तो हमको कॉपी करना है ये वाला डिफ़ॉल्ट विद टेक्स्ट आइकन। मैंने इसको नेक्स्ट करा। एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर ऐड टू एक्सपोर्ट करना है। देखिए ये नीचे आ चुका है, कंपोनेंट टू एक्सपोर्ट आ चुका है। मैंने नेक्स्ट किया, एक्सपोर्ट टू जिप करना है, आपकी मर्जी है, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब एक्सपोर्ट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जिस इन्वायरमेंट में इसको लेके जा रहे हैं, दूसरे वर्क स्पेस में इसको लेके जा रहे हैं, वो वर्क स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा दूसरा वर्क स्पेस। अभी मेरा बटन आप देख रहे हैं, ये बटन है। अभी मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैं इसमें गया, मैंने इसको क्लिक करा, तो ये मेरा बटन है। अभी देखिए सिंपल बटन है, कोई नहीं, एक सिंपल रीजन है। टेक्स्ट विद आइकन में इसको प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई यूआई नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है अभी। सो अब हमको भी इसको सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमारी पिछली एप्लीकेशन में था। तो अभी तक हमारे पास कोई सी एस एस है इसकी, कोई सी एस एस नहीं है हमारे पास। कोई टेम्पलेट, टेम्पलेट चेक कर लेते हैं, कोई टेम्पलेट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट नाम से, ऐसे कोई डिफ़ॉल्ट नाम से टेम्पलेट है? नो, कोई टेम्पलेट भी नहीं है। तो अब इनसे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इशू क्या आएगा टेम्पलेट कॉपी करने में। मैं यहाँ पर गया, मैं पहले वापस चलता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैं इसमें गया, इम्पोर्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर ऑप्शन आ गया कंपोनेंट का, मैंने ओपन करा, एप्लीकेशन पेज और कंपोनेंट एक्सपोर्ट, मैंने ओके नेक्स्ट। मैं दूसरे वर्क स्पेस में आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं दूसरे वर्क स्पेस में आ चुका हूँ, और नेक्स्ट करा। अब ये देखिए ये इशू जो मैं आपको बताना चाहता था कि इशू क्या आने वाला है, वो ये आएगा, दिस कंपोनेंट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन और फ्रॉम एन एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट वर्क स्पेस। तो ये आपको बता रहा है कि आपने जो एक्सपोर्ट की है ये आपने दूसरे वर्क स्पेस से की है, दूसरी एप्लीकेशन से की है। तो जो आपने फाइल ली है एक्सक्यूएल फाइल, डॉट एक्सक्यूएल फाइल, उसके अंदर वर्क स्पेस और एप्लीकेशन का जो नंबर है वो दूसरा है, आप कॉपी किसी दूसरे में कर रहे हैं। तो ये इशू है, ये एक एरर है, आपको उसे रिजॉल्व करना होगा। तो अभी यार आप देखेंगे एक्सपोर्टेड फाइल वर्कस्पेस आईडी क्या है, ये है, और एप्लीकेशन आईडी क्या है, ये है। आपकी वर्कस्पेस आईडी क्या है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपकी वर्कस्पेस आईडी है ये। आपकी वर्कस्पेस आईडी है ये, एक मिनट, इस पे गए, आप इसको शो मोर प्रॉपर्टीज में जाइए, एडिट कीजिए।
ये देखिए अभी अब जब मैंने इसको एक्सपोर्ट करा तो मैंने इसे ओपन करा, आप इसे ओपन कर सकते हैं एडिट में जाके। तो इसमें वर्क स्पेस आईडी दिखा रहा है 4825, ये वाली दिखा रहा है आपको, और एप्लीकेशन आईडी दिखा रहा है ये वाली, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट कहाँ से किया है, हमने इसको एक्सपोर्ट किया है इस वाली एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर इसकी वर्क स्पेस आईडी क्या है, वो है ये वाली, देखिए। तो इसका मतलब कि जिस वर्क स्पेस आईडी में हम इसको ले जाने वाले हैं, हमको एडिट फॉर्म पे जाके वही वर्क स्पेस आईडी और वही एप्लीकेशन आईडी डालनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे इस वर्क स्पेस पे लेके जाना है जो आप देख रहे हैं। डिफरेंस आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आपको बेसिक डिफरेंस बताने के लिए मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर डेमो लिखा है, तो इस वर्क स्पेस से हम लेके जा रहे हैं अपने कंपोनेंट को। और इस वाले में जिसमें कि नहीं दिख रहा है ऊपर कोई हेडर में, आपको बैनर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। ये भी एपेक्स का एक अपना इनबिल्ट फीचर है, यहाँ पर कि आप यहाँ पर जा सकते हैं, मैंने सर्विसेज में जा सकते हैं, और ये देखिए बैनर्स, बैनर्स में जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। मुझे एक बैनर डिफाइन करना है, इम्पोर्टिंग, इसको हम प्रॉड लिख देते हैं, इसको मैं रेड कर देता हूँ, अप्लाई चेंजेस। सो ये देखिए आपको डिफरेंस अब दिख जाएगा दोनों में, डिफरेंस क्या है। तो अगर हम ये ग्रीन वाले से हम रेड वाले पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से जाना है, अबाउट में जाना है, यहाँ से हमको सिर्फ इसे कॉपी करना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, मेरी मेरी एप्लीकेशन, इन दोनों को कट कीजिए, इसको प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एडिट कीजिए, ओपन कीजिए, और इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर जाइए, इसको करिए रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। तो यहाँ से सब जगह रिप्लेस हो चुकी है। अब मुझे अपनी एप्लीकेशन आईडी भी डालनी पड़ेगी इसके लिए, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। मेरी एप्लीकेशन है ये वाली, मेरी एप्लीकेशन का नंबर है ये, वापस जाऊँगा, फिर इसे कॉपी करूँगा, फिर जाऊँगा यहाँ पर रिप्लेस, फिर यहाँ पर क्लिक करके रिप्लेस ऑल, इसे कर देंगे सेव। ठीक है, ये हमने कर दिया। चलिए अब हम प्रोड वाले में वापस आके फिर से इंपोर्ट करने की ट्राई करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार ये इंपोर्ट हो जाएगा कंपोनेंट। तो वापस इस पे गए, फिर इसमें गए, नेक्स्ट, ये देखिए इस बार कोई इशू नहीं आया। इस बार वो जो एरर आया था लास्ट टाइम वो एरर नहीं आया, लेकिन अभी देखते हैं आगे अगर ये इशू आए तो हम कैसे उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है रिप्लेसमेंट कंपोनेंट, तो आपको उसको सीधा रिप्लेस कर देना है। इंस्टॉल कंप्लीट रन एप्लीकेशन, हमको एडिट में जाना है, हमको देखना है कि हमारा कंपोनेंट आया है या नहीं आया है, डिफ़ॉल्ट वाला जो हमने कह रहे थे। हम टेम्पलेट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे, देखिए आ गया डिफ़ॉल्ट विद टेक्स्ट आइकन। स्क्रॉल कीजिए, सैंपल आया है, देखिए आ चुका है। तो अगर मैं इसको अब रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? एज़ ऑफ नाउ ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा। इसका रीज़न है, इसका 2 रीज़न है। पहली बात तो हमने इसको असाइन नहीं करा, दूसरी बात हमने सीएसएस अब तक इसकी इम्पोर्ट नहीं करी है। तो सीएसएस भी हमको इम्पोर्ट करनी है इसकी, तो उसके लिए वापस जाना पड़ेगा हमें वर्क स्पेस के पास। वर्क स्पेस में जाने के बाद हमको यहाँ से कट करना पड़ेगा। सो एक बार इस पे जाके यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड सीएसएस, ये सीएसएस को हम डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड का हम प्रोड में वापस गए, प्रोड में जाने के बाद वर्क स्पेस फाइल में जाके हमको क्रिएट पे जाके फिर से ड्रैग करेंगे, यूआई को अपनी सीएसएस को इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। सर आप देख रहे हैं यहाँ से इसे कॉपी भी कर लिया। तो और इसके बाद अब हमारा लास्ट काम क्या है, अभी 2 काम और बचे हैं हमारे। पहली बात, अब इसको हमें असाइन करना है इंटरफेस में जाके, यूज़र इंटरफेस में जाके इसको असाइन करना है। तो असाइन कैसे करेंगे, मैंने आपको तो रेफरेंस देना है, यहाँ पर अप्लाई चेंजेस कर दिया, डन हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर जाके हमको अपने कंपोनेंट का नाम देना है, जो नाम हमने दिया था डिफ़ॉल्ट वाला। देखिए डिफ़ॉल्ट आ चुका है यहाँ पर, इसको रिफ्रेश रन करेंगे।
ये देखिए अभी तक मैंने इसको आइकन नहीं दिया है, मैं आइकन भी दे देता हूँ इसको यहाँ पर। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर साइड बाय साइड रख के बड़ा चेक करना होगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि दोनों में CSS सेम यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर मैंने डॉलर यूज़ करा है, यहाँ पर मैं डॉलर यूज़ कर लेता हूँ। और इस वाले को, नीचे वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पर सेम टू सेम हमने दोनों को, देखिए होवर भी हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। अगर चाहो तो जूम करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, इसको भी आप जूम कर लीजिए, ये देखिए सेम सेम होवर हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपने ये चीज़ समझी कि कैसे हम एक जो टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं अपेक्स के अंदर, कैसे हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वन वर्क स्पेस से अनदर वर्क स्पेस पे, और कैसे हम उसका UI यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इन केस अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।